बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी ने जो प्राइमरी टीचर हैं, सेकेंडरी या हाई स्कूल टीचर्स जिनको हम कह रहे हैं, या सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, ये तीनों लेवल के लिए जो ऑफिशियल सिलेबस है वो कल रिलीज कर दिया था, उस पर हम चर्चा करेंगे। ये बीपीएससी की वेबसाइट है, सबसे ऊपर आपको सिलेबस एंड स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम दिख जाएगा। थोड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर और एग्जाम पैटर्न है। नेगेटिव मार्किंग की भी बात की है, जीएस को काफी महत्व दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये शायद देश में पहला ही ऐसा एग्जाम होगा जहां टीचर बना रहे हैं और पेडागोजी मांग ही नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कोई बात नहीं यार, क्या करोगे पेडागोजी पढ़ के, तुम तो बस जीएस वीएस पढ़ लो काफी हो जाएगा। उससे पहले तो तुमने एग्जाम देख ही रखे होंगे सीटेट जैसे। चलिए खैर कोई बात नहीं, आते हैं समझते हैं कहानी है क्या, और इसके बैच पे भी बात करेंगे। इसके बैच को, जो बीपीएससी वाला बैच था ये, या जो बिहार टीचर वैकेंसी जो 7th फेज है, उसका बैच इसलिए ही अभी तक रोक करके रखा था कि फाइनल ऑफिशियल सिलेबस आने के बाद ही उसको शुरू किया जाएगा प्रॉपर। तो बैच अभी आपका आ चुका है करियरविल पर, और इसमें जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो सभी के लिए कॉमन है। प्राइमरी के लिए कंप्लीट बैच है, आप डाउनलोड करके कल से रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट है, यानी 15th ऑफ मई से, है ना, अप्रैल बोलने वाली थी मैं, 15th ऑफ मई से आपके रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट है। हम चर्चा करेंगे एग्जाम पैटर्न पे और नेगेटिव मार्किंग क्या है। मतलब ऐसा आधा अधूरा सा मुझे ये थोड़ा सा नोटिफिकेशन लगा। अगर हम बात करें कि भैया पूछो कि एग्जाम पैटर्न नेगेटिव मार्किंग कितनी, तो बस लिख के भूल गए कि नेगेटिव मार्किंग है कितनी है, ये इनको पता है या ईश्वर को। खैर कोई बात नहीं, ये सब चीजें भी चलती रहेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बैच के बारे में बता देती हूँ, फिर हम पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि जो 2 पार्ट्स में इन्होंने बेसिकली, अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं ये बीपीएससी वाले, तो इसमें 2 पार्ट्स हैं जो सबसे जरूरी रखे हैं। 2 पार्ट में पेपर होगा, और पेपर 2 पेपर होंगे जहां तक सिलेबस देख करके लग रहा है, क्योंकि दोनों की ड्यूरेशन अलग दी हुई है। एक है पेपर 1 कह लीजिए आप इसको, और दूसरा है पेपर 2 कह लीजिए, पार्ट 2 कह लीजिए। ठीक है, पार्ट 1 सभी के लिए कॉमन है। लैंग्वेज, जिसमें क्वालिफाइंग मतलब जो क्राइटेरिया है वो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है कि आपको 30% लेकर के आने, 100 में से 30 नंबर आपके आने चाहिए। हिंदी है, इंग्लिश है 30 नंबर की कंपलसरी, और आपकी हिंदी है या फिर पंजाबी या बंगाली या व्हाटएवर, मतलब 2-3 लैंग्वेजेस हैं जिनमें से आप एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं 70 नंबर की। तो ये टोटल मिलाकर के इनमें से आपको 30 नंबर लेकर के आने हैं 100 में से, ताकि आप क्वालिफाई कर जाएं। अगर इतने नहीं आएंगे तो आगे का पेपर चेक नहीं होगा, जैसा कि होता है अदर एग्जाम्स में भी। ये बीपीएससी का बैच है जो आपका बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का वैलिडिटीज की 1 साल रहेगी। लाइव क्लासेस रहेंगी, सारे टीचर्स आपके साथ लाइव जुड़ेंगे। और अगर हम बात करें तो इसका रजिस्ट्रेशन कल से 15 से शुरू कर रहे हैं। इसमें 21 लिखा हुआ है, 1500 का ये बैच है, 500 अभी ऑफ रहेगा 21 तारीख तक। कल से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, होपफुली आज से भी हो सकता है, एक बार जाके देख लेना। ठीक, तो ये एक बेसिक सी बात हुई, और समझते हैं कल से ये 15th में 7 PM। चलिए पैटर्न पे बात कर रहे थे, आते हैं। तो पार्ट 1 में जो सभी के लिए कॉमन है, लैंग्वेज यानी भाषा। लैंग्वेज में क्या है, हम ये मान करके चल रहे हैं कि जो इंग्लिश है कंपलसरी है सभी के लिए 25 नंबर की, 25 मार्क्स की इंग्लिश कंपलसरी है, और 75 मार्क्स में 2-3 लैंग्वेज है। मैं हिंदी लिख लेती हूँ यहाँ, है ना, नहीं तो बंगाली का भी ऑप्शन है, और भी 1-2 लैंग्वेज है जिनका ऑप्शन है। ठीक, 75 मार्क्स का ये पार्ट होगा। दोनों में मिलाकर के आपको 30, क्योंकि ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि अलग अलग पार्ट लैंग्वेज में भी पास करना है। पार्ट 1 में आपके 100 में से 30% आप क्वालिफाइंग है, मतलब इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे मेरिट में। जहां तक है पढ़ के ये लग रहा है, चीजें क्लियर नहीं है इस नोटिफिकेशन में, बट जो लिखा गया है उसके अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। ठीक, तो एटलीस्ट 30% आपको क्या करना है, स्कोर करना है। हालांकि इसमें भी कैटेगरी वाली बातें हैं कि अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं, महिला हैं, तो 32% टोटल पेपर में आपको लाना ही पड़ेगा, तभी आप आगे जा पाएंगे। अगर मेरिट बनती है तो फिर वो मेरिट के हिसाब से होंगी चीजें। ठीक, पार्ट 2 की जब हम बात कर रहे हैं तो पार्ट 2 इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस। इसकी जो भी डेमो क्लास वगैरह भी होंगी वो आपको ऐप पर ही मिल जाएंगी। तो जीएस यानी जनरल स्टडीज। अब इसमें मैथ्स भी है। ये मान लीजिए प्राइमरी का या जिस भी लेवल के लिए आप जा रहे हैं वो सिलेबस है ही, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, तो ये जीएस में मतलब सब कुछ आ जाता है। जनरल साइंस हो, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे पार्ट 2 में आपको देखने को मिल जाएंगी। ये 150 नंबर का है ना, ये क्वालिफाइंग नहीं है, इसमें तो आप स्कोर करेंगे प्रॉपर। मुझे लगता है इसी के बेस पे ये मेरिट बनाएंगे, अगर मेरिट बनती है तो। अगर क्वालिफाइंग की बात रह जाती है तो वो तब का तब देखा जाएगा। ठीक, तो पार्ट 2 जीएस 150 नंबर। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, ये सभी के लिए कॉमन है पार्ट 1। पार्ट 2 में जैसे ही आप हायर सेकेंडरी के लिए जाते हैं या सेकेंडरी लेवल के लिए जाते हैं, हाई स्कूल टीचर या सेकेंडरी के लिए जाते हैं, तो वहां आपका सब्जेक्ट प्लस जीएस हो जाएगा। प्राइमरी लेवल पे सिर्फ जीएस है, और अगर आप हायर सेकेंडरी या सेकेंडरी के लिए जा रहे हैं तो वहां पे आपका सब्जेक्ट प्लस जीएस। तो ये दोनों पार्ट तो सारे ही पेपर में कॉमन है, और इन्हीं दोनों पार्ट का आपको कोर्स भी मिलने वाला है। वो ही, ये तो मतलब इतना तो आपको पढ़ना ही है। सब्जेक्ट आप खुद तैयार करेंगे, अपने जो भी वहां सिलेबस में चलने वाली किताबें हैं, या फिर कहीं और अगर आपको कोर्स मिल रहा हो तो वो आप देख लेंगे। ठीक है जी, तो ये एक बेसिक सी बात हुई, ये कॉमन है सभी के लिए। ठीक, ये इनका पैटर्न है। इसमें आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है, यहां देखते हैं। और ये आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, रिटन एग्जाम होगा, एमसीक्यू बेस्ड, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, और एमसीक्यू बेस्ड। यही लैंग्वेज क्वालिफाइंग 100 मार्क्स, 2 घंटे का पेपर लैंग्वेज का, 2 घंटे का पेपर जीएस का, और 150 नंबर जीएस, 100 नंबर लैंग्वेज। पार्ट 1 में 25 नंबर लैंग्वेज, यही बात जो हमने अभी की थी। और जब हम बात करेंगे किसकी, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की, तो वहां पार्ट 1 तो सभी के लिए कॉमन है, वहां पे 150 नंबर का जीएस प्लस आपका सब्जेक्ट। ठीक है जी,
इसके अलावा जब आप हायर सेकेंडरी की बात करते हैं तो उस केस में भी आपका वही 150 नंबर का आपका जीएस प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी सारा लैंग्वेज वाला पार्ट कॉमन है। अब इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव मार्किंग के बारे में, है ना, क्या लिखा हुआ है नेगेटिव मार्किंग के बारे में, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं एक नोट डाल करके। तो कहा गया है कि क्वेश्चंस विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस टाइप, यानी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ऑनलाइन पेपर का कुछ लिखा नहीं है, तो मेरे ख्याल में पेपर जो है वो बिल्कुल ऑफलाइन होगा, पेपर ओएमआर शीट टाइप का कुछ। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क्स विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी, तो भैया पेनल्टी के रूप में मार्क्स तो काटे जाएंगे, बट कितने, 0.25 का 1/4 का क्राइटेरिया है, 1/2 का क्राइटेरिया है, कितने मार्क्स कटेंगे इस पे नहीं बताया, बट हाँ नेगेटिव मार्किंग इज देयर, ये इन्होंने क्लियर कर दिया है ना। तो नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, तो आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करेंगे। बेस्ट टीचर्स हैं करियर पे, अगर आप एक बार क्लास देख भी लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, दिमाग में बिल्कुल सारे कंपैरिजन, सारी क्लैरिटी तुरंत आ जाएगी कि इससे बेहतर जो है जीएस और मैथमेटिक्स नहीं डिस्कस किया जा सकता। अगर आप देखेंगे तो आपको वो चीज समझ में आ जाएगी, मतलब गुड इनफ या बेटर इनफ कह सकते हैं, बेस्ट इनफ, जो आपका मन करे। ये सब बातें तो बात की हुई, तो ये एक बेसिक सी बात हुई कि 150 नंबर आपके सब्जेक्ट प्लस जीएस, और अगर हम बात कर रहे हैं भाषा की तो वो 100 नंबर जो कि क्वालिफाइंग है। अब इसमें एक और चीज इन्होंने लिखी हुई है, इंग्लिश में उसको लिखा ही नहीं है जो हमें समझ में आ पाए कि प्रॉपर एससी कह रहे हैं कि एसटी कह रहे हैं, है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इनको छूट मिलेगी, किन किन को, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% उनको लेके आना है, 40% की छूट जो है ना। उपयुक्त मेधा निर्धारण हेतु सामान्य वर्ग के लिए 40%, ये सारी जो निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक है बेसिकली मिनिमम लेकर के आना है। किसके लिए, जो जनरल कैटेगरी 40% एटलीस्ट लाएंगे, पिछड़ा वर्ग 36.5%, है ना, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34%, अनुसूचित जाति और जनजाति, महिलाएं, पीडब्ल्यूडी वाले लोग वो 32% एटलीस्ट स्कोर करेंगे इसमें। तो ये कहानी है, बाकी सीडीपी नहीं है। ये बड़ी ही विचित्र बात है जो हमें शायद ही देश के किसी एग्जाम में देखने को मिलती है कि आप टीचर बना रहे हैं और पेडागोजी नहीं पूछ रहे हैं, एजुकेशन पॉलिसी भी नहीं पूछ रहे हैं, कुछ नहीं पूछ रहे हैं, बाकी जीएस और लैंग्वेज पे ही सारा जो जोर है। हालांकि जीएस में कई सारे सब्जेक्ट्स हैं वो है, अब हो सकता है उन्होंने प्री अज्यूम कर लिया हो कि जितना सीटेट में पढ़ लिया सीडीपी काफी है, अब इससे ज्यादा क्या ही पढ़ोगे, है ना। खैर कोई नहीं, तो सीडीपी का इसमें रोल नहीं है, बाकी टीचर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो इस एक एग्जाम को लेकर के, ये आपके पास अच्छा मौका है। जो लोग बिहार से हैं अपनी मेहनत करिए बढ़िया से, और क्या ही कर सकते हैं, मतलब जो प्रोसेस है उसी से होकर के निकलना है, ठीक है। सीटेट आप पहले ही कर चुके होंगे। इंग्लिश में 30% नहीं लाना, इंग्लिश प्लस हिंदी मिला करके टोटल 30% लेकर के आना लैंग्वेज वाले सेक्शन में, ठीक है जी। मैं तो नहीं पढ़ाऊंगी इसमें क्योंकि सीडीपी नहीं है, तो मैं क्या ही पढ़ाऊंगी, मतलब पढ़ा सकती हूँ, बट वही अगेन टाइमिंग, मतलब मेरा एक्सपर्टीज उधर है, और दूसरा इतने सारे टीचर्स हैं बाकी सब्जेक्ट्स के, और टाइमिंग मैं तो ऑलरेडी इतने सारे बैचेस चल रहे हैं, यूट्यूब है, तो मैं एक तरह से खुश भी हूँ इसको देख के कि ठीक है यार सीडीपी नहीं है, बट बुरा भी लग रहा है कि एज अ टीचर जब आप टीचिंग वैकेंसी निकाल रहे हैं तो एटलीस्ट पेडागोजी, एजुकेशन कमीशन, चाइल्ड डेवलपमेंट कुछ तो पूछ लेते भाई, है ना। चलिए खैर कोई नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा करियर ऐप का, कहीं भी टेढ़ी मेढ़ी जगह, तीसरी जगह करियर के या लेट्स लर्न के नाम पे मत लीजिएगा बैच, ऐप से ही लीजिएगा। 1500 का बैच है अभी, आई थिंक 27 तारीख तक या 25 तारीख तक, उसके बाद 2000 का हो जाएगा। क्लियर है, और कुछ इन्होंने ज्यादा लिखा नहीं है, यही 2-3 पेज का आपका पीडीएफ है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगी। पार्ट 2 में कितने मार्क्स लाने इसकी कोई बात नहीं की, वो मिनिमम मार्क्स का फिर वही लास्ट में क्राइटेरिया दिया हुआ है कि 40% फॉर दिस, लेकिन मैक्सिमम का क्या बनेगा वो किसी को नहीं पता, क्योंकि वो मेरिट भी लग सकती है वहां पे, है ना। क्योंकि पार्ट 2 जो है वो क्वालिफाइंग नहीं है, वो स्कोरिंग है, तो वहां तो आप जितना स्कोर करें उतना अच्छा है। पार्ट 1 क्वालिफाइंग है कि एटलीस्ट आप 30% मार्क्स लेकर के आए लैंग्वेज में। पार्ट 1 इज लैंग्वेज, जिसमें हिंदी या इंग्लिश, मतलब इंग्लिश तो कंपलसरी है, हिंदी, बंगाली या कोई और तीसरी लैंग्वेज, 3 लैंग्वेजेस का ऑप्शन है। बाकी पार्ट 2 में जीएस है, जिसमें सारा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो भी आपने प्राइमरी लेवल पे या स्कूल में सिलेबस चल रहा है वो सारा पढ़ना है आपको। अगर सेकेंडरी लेवल है तो आपका सब्जेक्ट प्लस वो आपके जो जीएस के बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं सभी को। तो ये प्राइमरी वाला बैच सभी के लिए काम का है, सब्जेक्ट आप फिर इसके अलावा एक्स्ट्रा में पढ़ लेंगे। ये ना हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, इन तीनों में से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करनी है पार्ट 2 के लिए, मतलब लैंग्वेज में ही लैंग्वेज 2 के लिए, ठीक है जी। और कोई बात हो तो आप, कोई कह रहा है आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाओ, अरे यार समय की थोड़ी सी तंगी है, और मतलब जब इतने एक्सपर्ट्स हैं ऑलरेडी, इतने सालों से ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट, तो फिर मैं क्यों ही आपके साथ पंगे लूं बेकार में, है ना। क्योंकि मैं कुछ भी करती हूँ तो आई ट्राई टू पुट माई बेस्ट। चलिए, आपसे पढ़ाई करना बहुत, तो यूट्यूब पे मिलेंगे ना, डोंट वरी। चलो खैर, धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मिलेंगे। तो ये जो मैंने आपको बताया ना, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये इन्होंने थोड़ा सा बनाया भी कंफ्यूजिंग ही है कि ये पीआरटी के लिए है, ये टीजीटी जिसको हम कह देते हैं उसके लिए भी है, और अगर पीजीटी कहते हैं जो सीनियर या हायर सेकेंडरी है उसके लिए भी है। ये दोनों तो कॉमन ही हैं, बस जैसे ही ये पीआरटी के लिए सिर्फ ये दोनों पार्ट हैं, ये वाला और ये वाला, टीजीटी और पीजीटी में आपका इसके साथ सब्जेक्ट भी जुड़ जाएगा। बाकी इतना तो सभी के लिए कॉमन है ना। टीजीटी और पीजीटी में सब्जेक्ट भी जुड़ जाएगा साथ में, दैट्स इट। वही 150 नंबर है और 100 नंबर इधर है आपका। क्लियर है, ये मैं शेयर भी कर दूंगी। थैंक यू सो मच। क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी इसमें 22 तारीख से, हो सकता है अब मंडे से ही लगवा दें, क्योंकि अब जब ऑफिशियल सिलेबस आ गया, सारी चीजें आ गई हैं, तो लेट क्यों करना। कल से रजिस्ट्रेशन आपके शुरू है शाम को 7 बजे से करियर लैब।